केला से जैव उर्वरक बनाकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं किसान। डॉक्टर दिवाकर सिंह। भौतिक से आध्यात्मिक प्रगति के बीच की कड़ी है केला रेशा। डॉक्टर लोकेंद्र सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। केला के तने के मध्य भाग में पाया जाने वाला डंठल किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें इंडोफाइट्स नामक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और बताया गया कि जैविक उर्वरक बनाने में बहुत मददगार है। उपरोक्त बातें आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के कृषि महाविद्यालय के सह प्राध्यापक डॉक्टर दिवाकर सिंह ने जनपद के अमानीगंज विकास खंड में ओंकार सेवा संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में कही। बताते चलें कि किसान का खेती में उर्वरक, दवा, कीटनाशक में काफी पैसा खर्च होता है। ऐसे में यदि उसे यह सब कुछ अपनी फसल के अवशेष से ही मिल जाए तो यह किसान के लिए बहुत किसी वरदान से कम नहीं है। केले का तना जिसे बेकार समझकर किसान सड़कों और नालों में फेंक देता था, वही अब उसके लिए खुशी की सौगात लेकर आया है। उसका हर अंग उपयोगी है। रेशा के अलावा मध्य भाग में पाया जाने वाला डंठल से हम जैविक खाद, अचार, कैंडी, सब्जी आदि बना सकते हैं और इससे हमें अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त हो सकती है। डॉक्टर दिवाकर सिंह, जो कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में केला के टिश्यू कल्चर के वैज्ञानिक हैं। इससे पहले उन्होंने गुजरात स्थित नवसारी कृषि विश्वविद्यालय में काफी काम किया है। प्रशिक्षण में उन्होंने महिलाओं को केला से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ और जैविक उर्वरक बनाने की विधि बताई। उन्होंने केला के खेत में जाकर किसानों को भी जानकारी प्रदान की। भौतिक से आध्यात्मिक प्रगति के बीच की कड़ी है केला रेशा। डॉक्टर लोकेंद्र सिंह। ऊष्मावरोधी होने के कारण केला रेशाओं से बने हुए वस्त्र और अन्य उत्पाद ठंडक पैदा करते हैं, जिससे खाड़ी देशों में केला रेशा निर्मित उत्पादों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। उपरोक्त बातें टेरी के राज्य सलाहकार डॉक्टर लोकेंद्र सिंह ने ओंकार सेवा संस्थान द्वारा अमानीगंज विकास खंड में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कही। विधि थोकी नाबार्ड के सहयोग से ओंकार सेवा संस्थान द्वारा केला रेशा पर अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रदेश और भारत सरकार के विभिन्न संस्थानों से वैज्ञानिक पधार रहे हैं। प्रशिक्षण में डॉक्टर लोकेंद्र सिंह तथा डॉक्टर ललित मिश्र ने महिलाओं को केवांच, शीशम की छाल और बबूल की छाल से रंग निकालकर रेशा की रंगाई करवाई। उपरोक्त रंगों की एक अलग विशेषता है। कार्यक्रम समन्वयक सूर्य कुमार त्रिपाठी ने बताया कि महिलाओं से मंदिरों में प्रसाद चढ़ाने की टोकरी के साथ अन्य उपयोगी सामान महिलाएं बना रही हैं। इससे उन्हें आर्थिक आमदनी तो होगी ही, इसके साथ साथ केला का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। केला के पौधे में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। ऐसे में केला लोगों के लिए भौतिक प्रगति के साथ आध्यात्मिक प्रगति का भी सेतु बनेगा। वर्तमान में अयोध्या राम मंदिर में दर्शन के लिए प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 लाख लोग आ रहे हैं। ऐसे में प्राकृतिक रेशा से निर्मित ऐसे उत्पादों की मांग बहुत बढ़ने वाली है। कार्यक्रम समन्वयक सूर्य कुमार त्रिपाठी ने बताया कि रासायनिक उर्वरकों के अनियंत्रित प्रयोग से जमीन के साथ मानव भी बीमार हो गया है। आज मंडियों में रसायन युक्त सब्जी, अनाजों की भरमार है। उपभोक्ता के पास कोई विकल्प न होने के कारण जानबूझकर वह जहर खा रहा है। ऐसे में केला की खेती और इसके विविध उपक्रम हम सभी के लिए एक आशा की किरण के रूप में है। सरकार को भी ऐसे प्रयोगों को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें मानव के साथ प्रकृति भी सुरक्षित रहेगी। प्रशिक्षण में प्रज्ञा तिवारी, पूजा मिश्रा, अफसाना बानो, दुर्गावती, ज्योति, राजकुमारी, कंचन, सुखमता, पियारा, शिवानी शुक्ला सहित सभी 30 महिलाएं उपस्थित रहीं। अयोध्या से यूपी ब्यूरो चीफ देव कुमार पांडे की रिपोर्ट।